नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, देहरादून दिल्ली के बीच इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण जल्द पूरा होगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने पर्वतीय क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने तथा बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज देवप्रयाग से देश की पहली महिला सैन्य नौकायन अभियान की शुरुआत की और गोवर्धन पूजा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट आज अन्नकूट के पावन पर्व पर अपराह्न 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर गंगोत्री धाम में उपस्थित देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा जी की उत्सव मूर्ति के निर्वाण दर्शन कर अभिषेक पूजा में भाग लिया। कपाटबंदी के बाद हर हर गंगे के उद्घोष और लोक वाद्य यंत्रों, आर्मी बैंड के साथ गंगा जी की उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर परंपरा अनुसार मुखवा गांव के लिए प्रस्थान करवाया गया। आकाशवाणी से बातचीत में मंदिर समिति के सचिव सुरेश सैमुअल ने बताया कि डोली यात्रा आज रात्रि में चंडी देवी मंदिर मार्कंडेय पुरी में प्रवास करेगी। उन्होंने बताया कि शीतकाल में श्रद्धालु मुखवा स्थित गंगा मंदिर में गंगा जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। पावनी भागीरथी गंगा के इस पावन धाम गंगोत्री में मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ मुखवा के लिए रवाना हो चुकी है। रात्रि निवास देवी मंदिर में करेगी और निश्चित तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सभी मीडिया बंधु का, सारी सरकार का। सब लोगों ने यात्रा ठीक ठाक चली। 8 लाख से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आया। रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। केदारनाथ को लगभग 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख के पार हो गया है। वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 8 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री धाम की यात्रा की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देहरादून दिल्ली के बीच इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का निर्माण 95% पूरा हो चुका है। श्री टम्टा ने कहा कि इस कॉरिडोर के निर्माण से देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी के बीच की दूरी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा। देश की राजधानी और हमारे प्रदेश की राजधानी को जोड़ने के लिए जो हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा जो तैयार हो रहा है, इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देशवासियों को मिलेगा और आने वाले समय के अंदर जो दूरी है वो भी कम होगी और समय भी बहुत बचेगा। मैं खुद उसको देखने के लिए गया था तो 95% काम भी हो गया है। थोड़ा कुछ बचा हुआ काम है, उस काम को हम जनवरी तक पूरा कर लेंगे और उसके बाद इस रोड का लाभ पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलेगा, जिससे कि हमारे 4 धाम के लिए जो समय है उसकी बचत होगी और देहरादून और मसूरी के लिए और हमारी ऋषिकेश के लिए और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित ग्राम नगला तराई में प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। मंदिर का निर्माण 2 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि से किया जाएगा। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि मंदिर का निर्माण क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में विशेष भूमिका निभाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने तथा स्थानीय बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। देहरादून में आयोजित युवा नीति बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली 15 से 29 आयु वर्ग की महिला शक्ति के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है। श्रीमती आर्य ने कहा कि पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले युवक युवतियों की चुनौतियां तथा आवश्यकताएं अलग अलग हैं, जिन पर नीति निर्माण प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज देवप्रयाग में देश की पहली महिला सैन्य नौकायन अभियान की शुरुआत की। नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान का शुभारंभ करते हुए बीएसएफ के आईजी राजा बाबू ने कहा कि यह देश की पहली महिला टीम है जो इस तरह के साहसिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। उन्होंने कहा कि गंगा भारत की पवित्र नदी है और इसको स्वच्छ व अविरल रखना हमारा संकल्प है। नौकायान अभियान की अगुवाई कर रही बीएसएफ उप निरीक्षक प्रिया मीना ने बताया कि यह अभियान के लिए बीएसएफ की 20 महिलाओं का चयन किया गया है। अभियान के तहत गंगा तट से लगे 43 नगरों में नई पीढ़ी को स्वच्छ गंगा और अविरल गंगा का संदेश दिया जाएगा। मैं ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन 2024 जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, टीम लीडर। और इस पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं। और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं। और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ भी काफ़ी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहाँ से। उत्तराखंड के कुमाऊं में कई त्योहार हैं जो भाई बहन के बीच अनोखे प्यार को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक है च्यूड़े का त्योहार। च्यूड़े का त्योहार भैया दूज के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए ओखल में भीगे धान को कूटकर चूड़ा बनाया जाता है। भैया दूज के दिन बहन इन चूड़ों को भाई के सिर पर रखकर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। चूड़ा बनाने के लिए गांव की महिलाएं दिवाली से 2-4 दिन पहले नए धान को पानी के बर्तन में भिगो देती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन धान को पानी से निकालकर लोहे की कढ़ाई में भुना जाता है। फिर महिलाएं इसे ओखल में मूसल से कूटती हैं। इससे चूड़ा तैयार हो जाता है। साथ ही भैया दूज के दिन देवताओं को नए अनाज से बने चूड़े चढ़ाने की वर्षों पुरानी परंपरा आज भी गाँव में देखने को मिलती है। बागेश्वर के पर्यावरण प्रेमी किशन मलड़ा बताते हैं कि चूड़ा खाने से में स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तो हमारे यहाँ चूड़ा बनाने की जो परंपरा है उसे एक वैज्ञानिक पद्धति आप मान सकते हैं। और अनाज और अपने पशुधन, अपने पर्यावरण संस्कृति संरक्षण के लिए जो दीपावली के 3 दिनों यहाँ पर जो उत्तराखंड में चूड़ा और इस प्रकार के खान पान की व्यवस्थाएं होती है वो विशेष होती हैं। चूड़ा एक ही आजकल यहाँ पर हमने बनाते हैं। ये तो श्री कृष्ण भगवान के लिए भी सुदामा जी चूड़ा ले गए थे। और प्रभु राम जी जब अपने घर वापसी आते हैं तो जब वो अपने गृह क्षेत्र पहुँचते तो उस दिन बूढ़ दिवाली के तौर पर चूड़े का प्रसादी के तौर पर भेंट की जाती है जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। गोवर्धन पूजा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है, जहां भगवान कृष्ण के अनुयायी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज देहरादून स्थित राजभवन स्थित राजलक्ष्मी गौशाला में गौ माता की सेवा कर प्रकृति और पशुधन संरक्षण के संकल्प का स्मरण किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की शुभकामनाएं दी। श्री धामी ने कहा कि ये पावन पर्व हमें प्रकृति, पशुधन और कृषकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद से ही कैलाश यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 28,000 से अधिक यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। धारचूला तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 300 यात्रियों के इनर लाइन पास बनाए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार दिवाली के बाद यात्रा में तेजी आने की उम्मीद है। चंपावत जिले के लोहाघाट में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। चंपावत से हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने बताया कि वाहन पार्टी से लोहाघाट की ओर आ रहा था। वहीं अल्मोड़ा के रानीखेत सोमेश्वर मार्ग पर कल देर रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का राजस्व संग्रह अक्टूबर माह में 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जीएसटी के राजस्व संग्रह में यह दूसरी रिकॉर्ड सर्वाधिक बढ़ोतरी है। घरेलू बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है।
अक्टूबर माह के केंद्रीय जीएसटी के रूप में 33,821 करोड़ रुपये, राजस्व जीएसटी के रूप में 41,864 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपये तथा उपकर 12,550 करोड़ रुपये एकत्रित हुए। हरिद्वार के साथ ही उत्तरकाशी जिले में भी जिला गंगा समिति के तत्वाधान में आगामी 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोगों से गंगा उत्सव के कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वर्ष 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कल भैया दूज के दिन श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि देहरादून दिल्ली के बीच इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण जल्द पूरा होगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने पर्वतीय क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने तथा बालिकाओं के सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक विकास अवसर उपलब्ध कराने का जोर दिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज देवप्रयाग से देश की पहली महिला सैन्य नौकायन अभियान की शुरुआत की और गोवर्धन पूजा देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।